मतलब खाना लेने के टाइमिंग और रोज़ा की टाइमिंग एकदम क्लैश कर रही है। पापा जी आ नहीं रहे, मतलब दिमाग पक जाता है, ऐसे लिटरली पक जाता है। सॉरी गाइस, वो रोज़ा अफ्तारी नहीं, रोज़ा अफ्तारी तो शाम में होती है। वो नवाज के लिए जा रहा है। सामान आया है इतना सारा, ये आप देख रहे हो। ये वाले पेंच मंगाए थे 38,800 दे दिए उसने 38,600। तो इन्होंने इस पूरे माल के 31,000 रुपये पहले ले लिए, तो हमें देने पड़े, क्या करें। मतलब वो दुकानदारी में ऐसा है कि पैसे जो जहाँ से हम लोग लेते हैं सामान, वो लोग पूरा इकट्ठा एक साथ दे लेंगे, और जो यहाँ पे दुकानदार में जो ग्राहक हैं, यहाँ ग्राहक वो रुपये देते हैं एकदम उधार में। गाइस देखो, दुकान के सामने जेसीबी खड़ी है, और ये किस लिए खड़ी पता नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग में स्वागत। सो गाइस, आज ना मैं एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ। आपको मैंने पिछले ब्लॉग से बताया होगा कि मैंने एक एक्सरसाइज शुरू करी थी, लेकिन उसको मैं कंटिन्यू कर नहीं पाया था, क्योंकि पता नहीं एकदम से मैं बीमार पड़ गया था, और ट्रिप से आने के बाद मतलब हालत बहुत ख़राब हो गई थी मेरी, तो फिर मैंने उसको छोड़ा था। तो वो चीज़ मैं दोबारा से शुरू करने वाला हूँ। तो जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताई थी ना, मैं करने वाला हूँ हाई नी क्लैम्प्स, हाई नीज एंड प्लैंक्स। 3 एक्सरसाइज में करने वाला हूँ। ये सभी कुछ मतलब एब्डोमिनल एरिया, मतलब पेट का एरिया और आपका चेस्ट का एरिया, और इन सब पे फोकस रहेगा। इससे क्या है कि आपका फुल बॉडी पोस्चर काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मैंने कहा कि आज से इसको शुरू करना है। तो कौन सी एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। सो गाइस, पहले एक्सरसाइज जो है वो हाई नी क्लैम्प्स है। इस तरह से होती है, देखो। जो दूसरी एक्सरसाइज मैं करूंगा वो हाई नीज है। और जो तीसरी एक्सरसाइज है वो प्लैंक है, वो दिखाता हूं आपको। गाइस, ये प्लैंक है। तो आपने देखा हाई नीज, हाई नी क्लैंप, हाई नी क्लैप और प्लैंक, ये 3 एक्सरसाइज ऐसी हैं। इनको मैं ऐसे करने वाला हूँ। जो हाई नी क्लैंप है वो 50, हाई नीज 50 और प्लैंक 30-30 सेकेंड के अभी 3 सेट मारूंगा। फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, फिर 40 करेंगे, फिर 50 करेंगे, ऐसे धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। ठीक है गाइस, इस एक्सरसाइज कर लेता हूँ। अभी कोई है नहीं ना, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। हर्षी जो है अभी सो रही है गाइस, और अब देखा पूरा नेट डाल दिया है मैंने, क्योंकि गाइस जो मच्छर हैं रात में बहुत परेशान करते हैं, तो मच्छरों से बचने के लिए मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। एक्सरसाइज होगी फिनिश, और नहा भी चुका हूँ, और टाइम देखो गाइस 9:30 हो चुका है। आज जल्दी जाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि आलम जो है वो कल आया नहीं था, तो चाबी मुझे ले गया था, तो दुकान सबसे पहले मुझे ही खोलनी है। तो गाइस अभी बहुत जल्दी में हूँ, फटाफट से नीचे दूध पी के और भागना है बस। सो गाइस, फाइनली आ गया हूँ दुकान पर, और बड़ी भगदड़ मच गई सुबह सुबह तो। और ये देखो गाइस, सामान आया है इतना सारा, ये आप देख रहे हो। ये वाले पेंच मंगाए थे 38,800 दे दिए उसने 38,600। तो ये कानपुर वाले भी बड़ी वो करते हैं, मतलब मंगाओ कुछ देते कुछ। तो मतलब इनका क्या रहता है कि एडवांस पैसे मांगते हैं। तो इन्होंने इस पूरे माल के 31,000 रुपये पहले ले लिए, तो हमें देने पड़े, क्या करें। मतलब वो दुकानदारी में ऐसा है कि पैसे जो जहाँ से हम लोग लेते हैं सामान, वो लोग पूरा इकट्ठा एक साथ दे लेंगे, और जो यहाँ पे दुकानदार में जो ग्राहक हैं, यहाँ ग्राहक वो रुपये देते हैं एकदम उधार में। मतलब पैसे आप पहले दे दो सामान के, और जब आपके लेने की बारी आएगी वो आप लोग 5-6 महीने में, 2-3 महीने में, ऐसा होता है। तो बड़ी दिक्कत हो जाती है गाइस। और यहाँ पे देखो सामान भी जो गलत सलत भेज देते हैं। तो ये दुकानदारी में इतनी दिक्कतें होती हैं, मतलब अकेले आदमी के लिए तो बिल्कुल है ही नहीं दुकानदारी। गाइस, इतने काम हो गए हैं सुबह सुबह, और अभी भी इतने काम हो जा रहे हैं। एक तो पीयूष है, वो आया नहीं, उसका क्या लफड़ा रहता है। अगर एक दिन आलम ने छुट्टी ली तो अगले दिन वो भी छुट्टी लेगा। आलम कल आया नहीं था, तो उसके दिखा देखिए आज वो भी नहीं आया, भैया मुझे बुखार है, ये है वो है, ऐसा छुट्टी पे। तो आज अभी मायका आने वाली है गाइस। तो मायका क्या है, वो 3 किलोमीटर दूर उधर से आती है। तो अभी वो 12 बजे अभी जस्ट आलम गया है यहाँ से, तो वहाँ पे मायका लेने गया है। और आज पापा जी आएंगे नहीं। आप देखो, मतलब सुनो आप क्या क्या मैं बता रहा हूँ आपको। पापा जी आएंगे नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि
खाना लेने मेरे को भेजना पड़ेगा। अब 12:30 बजे से पहले वो आएगा नहीं। अब मेरे को आलम को भेजना पड़ेगा कि 12:45 ऐसे भेजना पड़ेगा, और फिर वो खाना आएगा 1:30 बजे तक। सोचो मतलब अगर एक हेल्पर नहीं है और अगर आपके पास काम एकदम से आता है तो बड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है गाइस। अभी ये देखो कितनी भभेड़ सी ऐसी पड़ी हुई है, और अब वहाँ पर भी अभी यहाँ पे एक सामान लेके गया है रिक्शा वाला। पुट्टी की बोरियाँ वो सब नीचे रहती हैं, तो वो अभी लेके गया, अब उसको भेजा। और देखो गाइस अभी कस्टमर आया था, उसको ये सामान देना पड़ा, उसने लिया भी नहीं। और आलम नीचे पुट्टी भिजवा रहा था और मैं ऊपर नीचे करता रहा। तो मतलब आप ये देखो कि मतलब कितना काम बढ़ जाता है मुझ पे। वो पीयूष वो घर पे बैठा हुआ है। अभी देखो अभी वो माइका लेके आएगा 3 किलोमीटर, उसको आधा घंटा लगेगा। उसके बाद वो यहाँ आएगा, फिर वो खाना लेने जाएगा। और आज गाइस फ्राइडे है, शुक्रवार, तो रोज़ा भी है उसका। रोज़ा नहीं सॉरी, वो नमाज़ पढ़ने जाएगा। तो वो शुक्रवार को जाता है नमाज़ पढ़ने आलम, मतलब हर शुक्रवार को नहीं जो, लेकिन इस बार वो पढ़ रहा है ना, क्या कहते हैं, पावन महीना रमज़ान, तो हर शुक्रवार वो जाएगा। तो अभी वो आधे घंटे के लिए रोज़ा भी जाएगा। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि रोज़ा अफ्तारी का टाइम 1 बजे होता है, अब उसको खाना लेने भेजूँ मैं, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मतलब खाना लेने की टाइमिंग और रोज़ा की टाइमिंग एकदम क्लैश कर रही है। पापा जी आ नहीं रहे, मतलब दिमाग पक जाता है, ऐसे लिटरली पक जाता है। सॉरी गाइस, वो रोज़ा अफ्तारी नहीं, रोज़ा अफ्तारी तो शाम में होती है, वो नमाज के लिए जा रहा है, जो दोपहर की नमाज होती है उसके लिए। तो वो करेक्शन है गाइस। तो ये आपने देखा कि अगर आप अकेले हो और अगर आपकी 2-3 मंजिल की दुकान है, और अगर आप अकेले हो तो भैया बहुत मुश्किल होता है। जो बंडल जो आ चुका है दिख रहा है आपको, तो बस अभी आलम लेने गया है खाना गाइस। तो उसका वो कह रहा है कि अजान का टाइम 1 बजे है, तो अभी 12:30 हुआ है, तभी वो तुरंत माइका रख के वहाँ पे चला गया है। अब देखते हैं वो कब तक आता है। उसके बाद गैस मुझे शायद वो चला जाएगा यहीं पर, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे स्टूल डाल लूँ और यहीं पे खा लूँ। अगर कोई कस्टमर आएगा तो यहीं से जाकर देख लूँगा कौन कस्टमर है। अब ये करना पड़ेगा गाइस। सो गाइस देखो लंच आ गया और मैंने दोनों सेट यहाँ कर लिया। यहाँ पे खाना सेट है और यहाँ पर मैं बैठ जाऊँगा, ठीक है गाइस। और यहाँ पर देखो निकलने का ऑप्शन भी रहेगा, तो यहाँ से देखता भी रहूँगा कि कौन खाना आ रहा है। तो अब लंच कर लेता हूँ गाइस, फिर आपको मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली लंच हो गया फिनिश। तो जैसे तैसे लंच कर ही लिया, ऊपर गया था हाथ धोने, तो दिक्कत नहीं हुई। लकीली कोई कस्टमर नहीं आया और मैं आराम से खोपचे में बैठकर खाना खा पाया गाइस। सो अभी आलम तो आया नहीं है, उसको कम से कम आधा घंटा तो लगेगा अजान पूरी होने में। गाइस देखो यहाँ पे स्टूल से सब हटा दिए, यहाँ लगा दिए। गाइस देखो ये टंकी जा रही है, तो दिख रहा आपको, ये अपनी ही टंकी है और ये जा रही है। गाइस देखो दुकान के सामने जेसीबी खड़ी है, और ये किस लिए खड़ी पता नहीं। जेसीबी देखने में हालांकि आता मज़ा है, देखते हैं कहाँ के लिए खड़ी है। हालांकि उधर नाला है तो शायद उसके लिए खड़ी हो। सो गाइस फाइनली आ गया घर पे, और देखो ये सब कुछ सामान एसेंशियल चीज़ें थी, इन्हें लेकर आ रहा था तो ये लेकर मैं आ गया। गर्मी बहुत होने लगी गाइस। जैसे अभी मैं आया ना, तो एक आपने देखा होगा ये जो जैकेट मेरी यहाँ पे रखी है टंगी हुई, इसको मैं पहनता हूँ, लेकिन जब मैंने पहना वो इतनी गर्मी से लगी, तो मैंने कहा भैया अब जैकेट वैकेट का जमाना गया, अब भैया सी पे आ जाओ सीधे। अब जब मैं ये पहना ना, इसके अंदर देखो मैंने ये पहन रखा इनर, और इसके ऊपर पहना रही है, तो बहुत गर्मी लग रही है। मतलब सोच रहा हूँ कि, लेकिन वही लगता है ना, अब ना पहनूं तो बीमार पड़ने का डर, और पहनूं तो गर्मी लगे, तो आदमी फंस जाता है, करे तो करे क्या। सो गाइस खाना सब खा लिया, सब कुछ फिनिश, बस अब काम। और गाइस पता नहीं इसको एकदम से थकान से क्यों हो रही है, शायद सुबह एक्सरसाइज करी थी तो उसका प्रभाव है कुछ, मतलब हल्की हल्की थकान सी लग रही है। खैर कोई ना, फटाफट से काम करके अब सीधे सो ही जाऊँगा गैस। और सुबह शायद हर्षी को निकलना है। वो शायद जैसे मैंने आपको कल बताया था ना कि उसके मामा की 25वीं एनिवर्सरी है, तो वो अपनी मम्मी उसकी जा रही, मम्मी उसकी यहीं रहती गैस, तो उनके साथ ही वो गाड़ी से निकल जाएगी रोजा शाहजहानपुर के लिए। तो गैस देखते हैं क्या होता है कल। और मेरा शायद कैंसिल है, मैं शायद नहीं जाऊँगा, क्योंकि उनका प्लान है कि
सेम डे जाना है, सेम डे आना है, तो वो आते आते रात के 2 बज जाएंगे, तब तक तो मेरी बैंडी बज जाएगी। सो खैर गाइस, आज के दिन को बस यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे कल अगले दिन में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना गाइस, और जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, हमेशा हमेशा खुश रहे गाइस, ठीक है? बाय बाय।